बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट कर दी है इंडिया को कि हमें जो है वो जनाब सोचा जाए, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर अमल किया जाए। ये क्या हुआ है यार? मतलब हमें तो ये था बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहा है। या क्या आप समझते हैं ये ठीक स्ट्रैटेजी है? आपको क्या लगता है? मैं तो समझ रहा हूं कि बांग्लादेश को खड़े हो जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं, ये इंडिया क्या कर रहा है बांग्लादेश के? ये गेम ऑफ नर्व्स लग रही है मुझे तो। ना कोई गेम ऑफ नर्व्स है चीमा साहब, ना कोई गल है, ना कोई बात है, ना कोई खलो सकता इंडिया के सामने। तुम ना मनो मेरी गला, आप मेरी बातें ना माने चीमा साहब। तुम मेरी गला इंडिया ना सीरियसली नहीं इंडिया हो। मैं पहला आश्चर्य थी, मैं दसिया ही मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ, इंडिया के खिलाफ कोई भी कंट्री नहीं खड़ी हो सकती और ना इंडिया खड़े होने देगा, स्पेशली बांग्लादेश जैसा छोटा मुल्क। मैंने आपकी पिछली वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, और जो लोग सुन रहे हैं मेरी वीडियोस, मैं बता चुका हूँ कि इंडिया के सामने बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है। ये फिर तरलो मिनटों पे आ गए, ये आ गए तरले मिनटों पे। सरकार आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, सरकार नजरसानी करनी, ऐसे बात जोड़ के बैठे हुए हैं। सरकार नजरसानी हम पे नहीं नहीं रखनी नहीं चाहिए। नहीं, ये उनका हक है यार, इसमें कौन सी बात है? ये सब बाइकआउट कर दिए, नहीं बाइकआउट तो करने के बाद कौन सा हक है? नहीं आप तो बाइकआउट करके इस बात तरला है, ये तरला है लेकिन नहीं नहीं नहीं। बाइकआउट किया, लेकिन लेकिन अपना लीगल हक तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। कोई आईसीसी कोई डिक्टेटर थोड़ी है। वहां पे जय आईसीसी शाह साहब डिक्टेटर बैठे नहीं हुए है। हैं। आप जय शाह पाकिस्तान की बैठे बात हुए कर हैं। रहे थे, मतलब आपने लास्ट वीडियो में बोला कि पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए, मोहसिन नकवी को करना चाहिए बाइकआउट। और भाई एक बंदा अकड़ दिखा रहा है, बांग्लादेश ने दिखाई अकड़ इंडिया को। मैंने कहा था ये अपने पाँव पे खुद खिलाड़ी मार बैठे हैं। इनने अकड़ दिखाई इंडिया को, अकड़ दिखा के इन्हें बाइकआउट किया। बाइकआउट करने के बाद तगड़े मिनट पे आ गए हैं, प्लीज हमारे जो फैसले पर नजरसानी किया जाए। हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया में, हमें अल्लाह का नाम है, हमें जो माफ कर दिए जाए और हमारे मैचेस पे जो श्रीलंका करा दे, अल्लाह का नाम है, मेहरबानी फरमाइएगा। और हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं बांग्लादेश वाले। इनने क्या खड़ा हो इंडिया के खिलाफ? ना इनकी कोई हैसियत, ना इकोनॉमी है, ना कंट्री, ये है कुछ नहीं, छोटे 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 से तो है ये बिल्कुल। पाकिस्तान में छुप करके बैठा हुआ, उन्हें पता है कि ये तरले मित्तों पे आ गए हैं। ये अपने बराबरी पाँव है। पे भार तो डाले, पाँव पे भार थे पाओ चीमा साहब, पैरों से भार ही नहीं पाते हैं। मतलब कि भाई मजबूती से खड़े हो। एक दिन आपने नहीं चल पाए, अपने फैसले के ऊपर नहीं आप रह पाए हैं। एक दिन आपने टिक पाए अपने फैसले के ऊपर। 24 घंटों में आपने बाइकआउट के बाद आपने जो है, 24 घंटे नहीं अभी आपके बाइकआउट को है, आपने तरला किए जाए आईसीसी, ये हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने, हमारे फैसले के ऊपर नजरसानी की जाए। ये आपकी ये मतलब गुर्बत है, इनके माइंडसेट, इनका गरीब माइंडसेट इनका चीमा साहब। यार मुझे एक बात खड़े होते, बताओ आप, गुर्बत कैसी है? ये मतलब गरीब एक बात माइंडसेट है चीमा बताइए। साहब, ये नहीं गरीबों नहीं वाला यार, ये माइंडसेट मेरी है। बात सुने। उन्होंने तो चैलेंज किया है डिक्टेटर, डिक्टेटोरियल जो टेंडेंसी आईसीसी में पाई गई है, दैट इज बिकॉज ऑफ दी जय शाह साहब। उसको उन्होंने चैलेंज किया है। वो तो जालिम को जालिम कह रहे हैं, वो तो ताकतवर को कह रहे हैं हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर उन्होंने, देखें, लीगल एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना इज देयर राइट, है कि नहीं राइट? वो मैं अगले को बताता हूँ कह राइट, रहे हैं कि भाई लीगल मैं राइट एवेन्यू है बताता ना, हूँ, वो कह मैं सकते राइट हैं। से बता देता हूँ। जी। भाई आईसीसी मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपने क्या जी, ओ आईसीसी ऐसे मुझे कर करके, ये आईसीसी हम तुम्हें काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम तैयार रहो, हम तुम पर मिसाइल चला दे, कोई पता नहीं अभी बांग्लादेश कह रहे हैं मिसाइल चला देंगे, हम मुझसे रहमान की गोला बना के फेंकेंगे आपके ऊपर। बाद में जब बढ़ के मार मुर के बाइकआउट करके, सरकार एक चांस और, ये आपका सीमा था माइंडसेट। सरकार एक चांस और दे दे हमें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, आप प्लीज हमें एक चांस दे दें, हाथ जोड़ के आपके पाँव वो पड़ गया कह रहे दोबारा। हैं, बांग्लादेश कह रहा है 24 घंटे आप 200 मिलियन। अपने फैसले पर नहीं टिक पाए, 24 आवर्स भी आप अपने फैसले पर नहीं टिक पाए हैं, और आप बातें नहीं करते हैं। नहीं, नो 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 नो, ये मैं आईसीसी बताता ने, हूँ, बात कंप्लीट कर सर लेंगे। आईसीसी ने 24 घंटे देखें, आप बात को समझें। आप टेक्निकल, हमें भी क्रिकेट का पता है। आईसीसी ने कहा जी 24 घंटे के अंदर आपने इस पे कंप्लायंस दिखानी है, उन्होंने जवाब दे दिया है। अब मुझे ये बताएं, 200 मिलियन लोग, अभी बाबर गया था उधर बिग बैश लीग में, तो आपने कहा ओ जी पाकिस्तान के 250 मिलियन जो लोग हैं ना, वो बेसिकली इन्होंने कैश किए हैं। तो आईसीसी को 200 मिलियन नजर नहीं आ रहा बांग्लादेश में? क्या वो बांग्लादेश के 200 मिलियन लोगों का हक नहीं है कि वो भी क्रिकेट देखें, उनकी टीम भी वहां पे जाए? उनको खतरा है भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर तो कोई खतरा नहीं, आपको वो खतरा है, वहां पे तो पिच खोद देते मैं हैं। बताता हूँ, वहां पे तो मैं आपको जो बताता हूँ। राइट विंग शिवसेना और बाकी जो लोग हैं वो तो मारते हैं। वो अगर खिलाड़ी ग्राउंड में जाए, आप देखिए इंजमामुल हक के साथ क्या हुआ था। मतलब उनको बोतलें मारते थे, क्या क्या नहीं करते थे। अंदर कोई बॉम्ब लेके आ जाए, वहां पे पेट्रोल बम बना ले, उन खिलाड़ियों पे हमला कर दे।
तो उनका क्या है, मतलब वो सही बात कर रहे हैं यार, मतलब दिस इज अ पॉइंट। मतलब ये सिक्योरिटी थ्रेट का पहले मैं एक ही जुमले में आपका ये सवाल मैं आपको ना इनवैलिड कर दूंगा कि आपका सवाल ही गलत है। आपका सवाल मैं गलत करार देता हूँ एक जुमले में। अफगानिस्तान की टीम इज प्लेइंग इन इंडिया, उन्हें कोई खतरा नहीं जबकि बांग्लादेश खतरा है। ये एक बात। फिर बात कर लेते हैं आईसीसी ने 24 घंटे दिए आपके सवाल को, तो मैंने उसी वक्त आपको रद्द कर दिया। मतलब जब अफगानिस्तान खेल सकते हैं देन बांग्लादेश कैन ऑल्सो प्ले। इंडिया में जब 18 मुल्क और आ रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलावा, तो उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं, बड़ी बड़ी कंट्रीज को तो इन्हें क्या सिक्योरिटी है, ये ड्रामे है सारे। दूसरी बात ही मतलब 24 घंटे दिए थे आईसीसी ने, आपकी बात भी ठीक है मान लेते हैं। 24 घंटे जब आईसीसी ने दिए तो कल मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ने क्या कहा था, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने क्या बोला था, क्या बोला था बीसीबी ने, आप बताएं ना मुझे जरा। कल का शो भी है आपका और मेरा इसके ऊपर। इनने बोला कि हम जो है बाइकआउट करेंगे और इंडिया कभी नहीं जाएंगे। ठीक है जी, बाइकआउट करेंगे और इंडिया कभी नहीं जाएंगे। दे स्टैंड ऑन ठीक है, दिस। मैं बता रहा हूँ कि मुझे आने दें, मुझे आदत लेने दें आगे। उन्होंने कहा हम बाइकआउट करेंगे इंडिया कभी नहीं जाएंगे, आप हमारे बगैर ट्रॉफी उठाएं। इनने कहा हम T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट कर रहे हैं। अगले दिन इन्होंने क्या कहा है, तरले मिनट्स पे आगे हमारे दोबारा फैसले नजरसानी करते हैं, जबकि आप वोटिंग में भी आ चुके हैं 14-2 से। आपके अंदर जब उधर वोटिंग हुई भाई 16 नेशंस थे उधर, एक वोट पाकिस्तान का आपको मिला, बाकी 14 ने कहा कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं। और बात भी ठीक थी भाई, पूरी दुनिया को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, आपको कोई वखरा सिक्योरिटी थ्रेट है। 24 घंटे पहले आपने क्या बोला है कि हमें बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है जी, हमें कोई हम बाइकआउट कर रहे हैं। 24 घंटे बाद आप तरलों पे आ गए हैं, हमें ऐड करेंगे, हमें ऐड करें, रोने धोने पे आ गए आप लोग। तो आप कह रहे हैं श्रीलंका में सरकार हमारा वेन्यू चेंज कर दिया जाए, हम आपसे बड़ा तहे दिल से माजरत भी करते हैं। और जी यार माजरत किस चीज की, कोई माजरत नहीं की उन्होंने। चीमा साहब, ये माफी तरलों पे आए हैं चीमा साहब, ये चीमा साहब रिक्वेस्ट क्या है, वी रिक्वेस्ट टू आईसीसी, नहीं क्या है, यार, ये तरला मिनट और रिक्वेस्ट क्या है नहीं है। ओ चीमा यार साहब, मुझे, तरला मिनट रिक्वेस्ट चीमा साहब, दिस इज रिक्वेस्ट। भाई मुझे बात बताएं, ये रिक्वेस्ट कैसे हो गई? मतलब दे मैं बता आर रहा हूँ, क्लेमिंग, वो अपना लीगल राइट मैं एक्सरसाइज आपको कर रहे आईसीसी की हैं रिपोर्ट भेजूं, बराबरी की इसी पर बुनियाद लिखा पे। है वी रिक्वेस्ट। बराबरी की बुनियाद पे, बराबरी, इक्वालिटी, इक्वालिटी सबको हक है। यूनाइटेड नेशंस में भी, अक़वाम मतलब मुत्तहिदा मैं में आपको भी आईसीसी की रिपोर्ट बराबरी भेजूंगा होती है। जिसके ऊपर लिखा है वी रिक्वेस्ट आईसीसी, मैं आपको नहीं रिपोर्ट तो भेजूं क्या? अच्छा अच्छा, वो जो बात होती है, अब आप फॉर एग्जांपल मुझे बात बताएं, आप जब अदालत में जाते हैं तो वहां पे रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं ना यार, उधर कोई यही तो नहीं कह सकते इट मतलब मींस कि आप जी कहना उनको चाह रहे हैं गालियों से कि शुरू आप करते हैं। कहना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट नहीं की, धमकी दी है। इट मींस यही है ना, धमकी दे रहा बांग्लादेश आईसीसी को हमारे यार मैच कराओ। बांग्लादेश, इट मींस बांग्लादेश यही खड़ा है। मतलब आप निकालना चाह रहे हैं ना। बांग्लादेश ने पकड़ के इस खित्ते की जो जो कोई थी ना, जो जो तरीकाकार था बुलिंग का, उस बुलिंग को उन्होंने रोका है। और उन्होंने कहा है कि हम भाई छोटे बुलिंग होंगे, को रोकना है, हम रोका कैसे? कमजोर होंगे, बुलिंग को आप हम रोक रहे हैं पीछे नहीं तरले मिनट हटेंगे। से, बुलिंग को आप रोक रहे हैं तरले मिनट से। ये क्या है भाई, अगर आप और में होती भाई देखें देखें बुलिंग, भाई, स्टैंड बुलिंग करें अपने डिसीजन पे। बांग्लादेश स्टैंड ऑन भाई, डिसीजन पे स्टैंड करें ना भाई, आप बांग्लादेश स्टैंड ने करें, पता क्या कहना स्टैंड था, सुने करें। लोगों ने। ना 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 ना, यार एक बात सुने, मैं आपको बात बताता हूं। जब आप एक दफा कोर्ट, सुने जरा बात, लीगल केस कैसे चलता है, पहले आप लोअर कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, आप लोअर कोर्ट से जाएं और हाई कोर्ट जाएं, और जाके जो सुप्रीम कोर्ट है उसका दरवाजे ना नॉक करें, तो लोग कहेंगे ना कि आपके पास एक एवेन्यू था, आपने उसको, सुने सुने, आपके पास अपील। फिर जब सुप्रीम कोर्ट भी हो जाती है तो उसके बाद सदर पाकिस्तान होता है, तो लोग सदर के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास। अमेरिका के अंदर जब अदालतें सजाएं दे देती हैं तो अमेरिकी सदर जो है ना, वो माफी दे देता है, वो पार्डन कर देता है। क्यों? अब आपने अप्लाई तो करना होता है ना यार, उनको चाहिए, वो अपना हक एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई इंडिया उन पे एहसान नहीं कर रहा, ना आईसीसी एहसान कर रहा है। वो तो मुझे बताएं किस मुल्क ने कहा है कि हम डटे हुए हैं, नहीं खेलना यार, जाओ। दुनिया के किस मुल्क ने कहा है? बांग्लादेश ने कहा है और पाकिस्तान ने कहा है। आप बांग्लादेश को थोड़ा इजी ले रहे हैं, कोई नहीं, यहीं पे देखें, बांग्लादेश नहीं जाएगा। इंडिया कोई आईसीसी, आईसीसी क्या, इंडिया ही, इंडिया को ही चेंज करना पड़ेगा सारा कुछ, आप देख लें अभी, यही ये आप मतलब भी एक ही इधर मैं कानून भी। है, क्रिकेट का एक ही कानून है, वो है इंडिया के साथ खड़े रहो। आईसीसी का एक ही कानून है, जो इंडिया के साथ खड़ा हुआ है वो आगे जाएगा। जितने हजार दफा आप आईसीसी में जाएं, आईसीसी की फुल फॉर्म की पता आज से आप रख लें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, अपने शो में। इंडियन क्रिकेट काउंसिल में आप जब भी जाएंगे, अगर आप इंडिया के खिलाफ खड़े हैं तो आपका मुकदमा उसी वक्त रद्द कर दिया जाएगा। आप कोई स्टैंड ही नहीं करते हैं। दुनिया का एक मुल्क आपके साथ नहीं खड़ा होता सिवाय पाकिस्तान के, और आप बातें करते हैं। आप कहते नहीं हैं तो बांग्लादेश पाकिस्तान, स्टैंड कर रहा है डिसीजन पे। भाई बांग्लादेश कैसे स्टैंड कर रहा है चीमा साहब? ओ भाई भाई 24 घंटे बाद आप मुकर गए हैं। 24 घंटे पहले, एक मिनट चीमा साहब, लेट मी कंप्लीट। 24 घंटे पहले आप चीमा साहब कहते हैं, आप चीमा साहब कहते हैं 24 घंटे पहले वी आर गोइंग टू बाय कार T20 वर्ल्ड कप। 24 घंटे बाद अब आप कहने जा रहे हैं, कह रहे हैं जी
अल्लाह का नाम है, हमें माफ कर दिया जाए, हमारे नजरसानी करें, एक्सपोज हम बड़े कर रहे आपसे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। एक्सपोज कर रहे हैं, हैं? क्या कर रहे हैं? एक्सपोज कर रहे हैं इंडिया को, आईसीसी। क्या एक्सपोज कर रहे हैं? और नहीं, भाई एक्सपोज कर रहे हैं जिसकी ना कि पूरी भाई दुनिया में कोई तुम बात लोग नहीं सुन रहा, 200 मिलियन बांग्लादेश लोगों को का। कोई सुनता ही नहीं है, बांग्लादेश को कोई सुनता ही नहीं है। आप बांग्लादेश की औकात ही कोई नहीं है पूरी दुनिया में, 14 ऐसे नेशन नहीं उसके कहते, खिलाफ वोट कर दिए। मेरी बात सुने, उसकी बड़ी औकात है। 200 मिलियन पीपल स्टैंड, बांग्लादेश मींस 200 मिलियन पीपल, बाकी 20 8 करोड़ अरब लोग। बाकी 8 अरब बाकी 8 नहीं, अरब बाकी 8 अरब का क्या उसमें लेना देना है? जब इंडिया से धमकियां 140 मिल करोड़ रही इंडिया है, इंडिया मुझे एक का, बात बताएं, मुझे एक मतलब बात बताएं। पाकिस्तान के लोग भी स्टैंड कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान के कितने लोग स्टैंड करते हैं इंडिया बांग्लादेश के सारा साथ? पाकिस्तान 250 मिलियन स्टैंड करता है बांग्लादेश के साथ। जो मतलब बातें आप कर रहे हैं, ये कोई ऐसी बात ही नहीं है। कहां से आप 250 मिलियन? पाकिस्तान कहता है अपना T20 वर्ल्ड कप सिर्फ खेलो, हमें कोई गर्ज नहीं है बांग्लादेश खेलता है नहीं खेलता है, पाकिस्तान हमारे कुछ नहीं से फर्क पड़ता है। चिम्मा साहब, बात है बराबरी की, बराबरी इंडिया ने दिखाई है। इंडियन क्रिकेट काउंसिल में, आईसीसी में बराबरी दिखाई गई है। बांग्लादेश को पूरा मौका मिला, आए वोटिंग कराते हैं। बांग्लादेश कहता मेरे साथ ये कंट्रीज खड़ी हैं, अगर वोटिंग जीतता तो बांग्लादेश के मैचेस सारे श्रीलंका में होते। जबकि पूरी दुनिया के नेशंस ने कहा इंडिया में कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, इंग्लैंड ने कहा कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, यूएसए ने कहा कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, एक इटली ने बात बोला बताएं, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। तो यार बात सुने, इटली को क्या पता है बांग्लादेश इंडिया का क्या मसला है? सुने ना, स्कॉटलैंड को क्या पता है? सुने तो सही, ऑस्ट्रेलिया को क्या पता है? ब्रिटानिया को क्या पता है? वहां पे जो लोकल मसला जिसकी वजह से, अब अगर बैकग्राउंड देखा जाए, बैकग्राउंड देखा जाए, आपको पता है इस वक्त हसीना वाजिद कहां में है? बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम, जिसको बांग्लादेश की अदालतों ने सजा दी है, उसको इंडिया ने अपने पास रखा हुआ है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मतलब किस अंदाज से बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात खराब हैं, आपको शायद सोच भी, आप शायद यू मे नॉट इवन थिंक। भाई साहब मेरी बात सुने, फॉर गॉड सेक इस चीज को इसका समझें। जवाब ऐसे बता मेरे पास, इसका जवाब मैं आपको एक झूले में दोबारा दे दूंगा। बांग्लादेश की हुकूमत को और मुस्तफिजुर रहमान को ये बात पहले नहीं पता थी आईपीएल के ऑक्शन से कि उनकी कोई दुश्मनी है इंडिया के साथ। आईपीएल ऑक्शन में भागा भाग गया मुस्तफिजुर रहमान, और बोर्ड ने इजाजत भी दी थी इंडिया को जाके खेल लो आईपीएल, और बाद में कहते हैं हमारी दुश्मनी है, उन्हें निकाल दिए। तो ये चीज डबल स्टैंडर्ड है बांग्लादेश के भी, कहता है कुछ हो रहा है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। बांग्लादेश के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मुस्तफिजुर रहमान जब गया आईपीएल खेलने, आप मुझे बताएं, अपने सवाल का जवाब दे दें। उस वक्त बांग्लादेश की हुकूमत को, बीसीबी को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता था हमारी इंडिया के साथ बड़ी दुश्मनी है। उधर हसीना वाजिद है, पैसा आ रहा हो इंडिया की तरफ से तो आप पकड़ते हैं लक्ष्मी देवी को उसी वक्त, और अगर वो ना आपको खिलाएं, पैसे आपको ना दें, तो आप रोना शुरू कर देते हैं। ये कहां का कानून है? जी मैं सब बताएं कहां का कानून है? आपको पहले नहीं याद था मुस्तफिजुर रहमान और बांग्लादेश को? बताएं मुझे, आप बताएं मुझे। नहीं, मैं मुस्तफिजुर रहमान के साथ तो ज्यादती की गई ना, उसके साथ तो जुल्म ना किया मुझे इस गया चीज का जवाब दें, उसको। क्या बांग्लादेश की हुकूमत और बीसीबी को नहीं पता था कि हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है? वो पहले ही रोक देते मुस्तफिजुर रहमान को, पैसे ले लिए, नहीं उन्हें मना कर दिया तो यार, नहीं, 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 माफ कर दो। अच्छा मुझे बाप का जवाब दें। तो कलकत्ता नाइट राइडर को नहीं पता था हम ये क्यों ले रहे हैं? कलकत्ता वालों को नहीं पता था जिन्होंने लिया है? आप क्या समझते हैं हमें क्रिकेट का नहीं पता? कलकत्ता वालों ने जब लिया है, शाहरुख खान की पार्टी ने लिया है उसको, तो ना लेते? कसूर किसका है? उसने लिया हुआ है, उसको धमकी दे के निकाला गया है। देखें मुस्तफिजुर रहमान को निकाला कैसे गया है। वो बंदा टीम का हिस्सा था, उसके उसकी भारतीय टीम के ऊपर आईपीएल टीम के प्रेशर डाला गया, सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई, और फिर जब वो निकाला गया तो उसके बाद किसी ने इंडिया में रोका नहीं उसको, भैया रोका नहीं है ना। अच्छा, जयशंकर साहब हैं, अमित शाह साहब हैं, इतने बड़े बड़े लीडर हैं, उनका काम था ना, कहते ये कौन होता है छोटा सा बीजेपी का लीडर जो बांग्लादेश के साथ हमारे मामलात खराब करे, जो किसी खिलाड़ी को इस तरह करे, दिस दैट, ये वो लटरम पटरम, होती है ना कोई बात, कह देते। मतलब मैं सवाल आपसे कुछ और कर रहा हूँ, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। मैं ले, पहले अपने सवाल का जवाब चाहता हूँ। मैं आपको पूछता हूँ, अगर मैं आपको सेब के बारे में पूछूं तो आप मुझे केले का जवाब देते हैं, केले के बारे में पूछूं मैं आप सेब का जवाब देते हैं। मैं पूछ रहा हूँ चीमा साहब आपसे सीधा एक मासूमाना सवाल पूछ रहा हूँ कि चीमा साहब मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, जब ऑक्शन के लिए जा रहा था आपने बोर्ड से इजाजत लेनी पड़ती है अगर आपने कोई भी लीग खेलनी है। बांग्लादेश को मुस्तफिजुर रहमान को भेजने से पहले नहीं पता था हमारी इंडिया के साथ कोई दुश्मनी है और हसीना वाजिद इंडिया में बैठी हुई? बताएं मुझे, बताएं, बताएं। चीमा साहब यार चुप कर गए मुझे। यार मैं कहता हूं पहले ही पता था, लेकिन चीजें चल रही थी। ये किन्होंने किया है? ये किन्होंने मतलब किया है? ये किन्होंने किया है? ये किन्होंने किया है? बांग्लादेश को पैसे मिल रहे हो तो बांग्लादेश, बांग्लादेश बोलेगा जय भारत माता की, यार इंडिया ने पैसे किया ना है, दी जाए इंडिया। तो ये बोलेगी हम इंडिया के खिलाफ है। ज्यादती की बात है चीमा भाई साहब, आप ज्यादती की बात कर रहे हैं, ये गलत बात नहीं, की है आपने। वैसे ये जुल्म ऐसे है आए हो तो बांग्लादेश ही ये। बोलेगा जय भारत माता की, और ना आ रहे हो तो बोलेगा इंडिया हमारा दुश्मन है।
ये यार ये जाती है डबल तो स्टैंडर्ड, एक ये ही डबल बात कर स्टैंडर्ड रहे है। हैं। दोस्तों, बांग्लादेश ने सोचा था कि हम अकड़ दिखाएंगे तो भारत दबाव में आ जाएगा। बांग्लादेश ने कहा हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम वर्ल्ड कप बॉयकॉट करेंगे, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। दोस्तों, ये बयान कोई छोटा बयान नहीं था, ये सीधे सीधे चुनौती थी। लेकिन सवाल यह है कि चुनौती देने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत बयान से नहीं हैसियत से आती है। दोस्तों, अब बांग्लादेश आईसीसी से रिक्वेस्ट कर रहा है। बॉयकॉट करने का सबका हक है, लेकिन बॉयकॉट करने के बाद फिर रिक्वेस्ट करना यह मजबूरी होती है। कल तक बोल रहे थे हम कभी इंडिया नहीं जाएंगे, और आज बोल रहे हैं प्लीज़ हमारे फैसले पर दोबारा विचार कीजिए। दोस्तों, ये यू टर्न क्यों? क्योंकि हकीकत सामने आ गई। आईसीसी ने साफ कहा 24 घंटे में अपनी पोजीशन क्लियर करो। अब इसमें कोई तानाशाही नहीं, यह एक प्रोसेस है। लेकिन बांग्लादेश की सरकार और बीसीबी कल तक अकड़ दिखा रहे थे, आज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, सिक्योरिटी थ्रेट की बात करें तो अगर भारत इतना ही असुरक्षित देश है तो अफगानिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे बाकी देश सब कैसे भारत आ रहे हैं? क्या सिर्फ बांग्लादेश को ही भारत से खतरा है? याद रखने वाली यह बात है कि भारत G20 जैसे समिट के साथ ओलंपिक, वर्ल्ड कप जैसे इंटरनेशनल इवेंट भी होस्ट करता है, फिर भी बांग्लादेश को भारत से खतरा है। दोस्तों, जब बांग्लादेश के लिए वोटिंग हुई तो 16 में से 14 देश भारत के साथ खड़े थे। ये कोई भावनात्मक सपोर्ट नहीं था, यह एक मैसेज था। दुनिया जानती है क्रिकेट का फ्यूचर इंडिया के साथ है। अब बांग्लादेश को समझ आ गया कि अकेले खड़े रहना आसान नहीं, तभी तो बोल रहे हैं वेन्यू बदल लीजिए, हमारा मैच श्रीलंका में करा लीजिए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, भारत ने कोई बदतमीजी नहीं की, बयानबाजी नहीं की, भारत बस चुपचाप खड़ा रहा और सिस्टम को चलने दिया। यही असली ताकत है, हिंदुस्तान की ताकत। दोस्तों, बांग्लादेश 24 घंटे भी अपने फैसले पर टिक नहीं पाया, तो फिर बराबरी की बात कैसे? बराबरी हक से मिलती है, ड्रामा से नहीं। भारत किसी को रोकता नहीं, ना किसी से डरता है। जो खेलना चाहता है वो नियम से खेले, जो राजनीति करेगा वो आईसीसी के पास हाथ जोड़कर रोएगा। भारत के सामने बोलना आसान है, लेकिन भारत के सामने खड़ा रहना मुश्किल। यही फ़र्क है बयान और हैसियत में। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।